नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। काशी को 614 करोड़ का तोहफा, पीएम मोदी बोले वाराणसी को लगातार बनाया जा रहा है भव्य। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 30 विकास योजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है, मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी आगे बढ़ती रही है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ बनारस जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जो सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो बहुत प्रशंसनीय है। आज भी करीब 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं का लोकार्पण के साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं का काम शुरू हुआ है। बनारस में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, उसका लाभ बनारस के लोगों को मिल रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में सिर्फ 2 घंटे फुलझड़ी और अनार जलाने की अनुमति, बीएमसी ने जारी किया आदेश। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने 30 नवंबर तक अपनी सीमा में पटाखों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी ने निजी या सार्वजनिक स्थलों पर कोई पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं। आतिशबाजी शो आयोजित करने के लिए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा बीएमसी ने फुलझड़ी और अनार जैसे ध्वनि रहित पटाखों का केवल दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। हरियाणा में योग शिक्षा के लिए 1000 आयुष शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक के 560 व्यायामशालाएँ स्थापित की गई हैं तथा 600 और स्थापित की जाएंगी। खट्टर ने पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। दीपावली को यादगार बनाने में जुटी योगी सरकार। अयोध्या में पहली बार होगी भव्य डिजिटल दीपावली। दीपावली के मौके पर इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भव्य डिजिटल दीपावली मनाने की तैयारी कर रही है। वहीं अब 500 वर्षों में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रही दीपावली को यादगार बनाने में योगी सरकार जुट गई है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी होगी। अयोध्या में भक्तों के दिए जलाने के इंतजाम होंगे। इस बार लेजर शो के माध्यम से सरयू तट पर आतिशबाजी होगी। वहीं योगी सरकार अयोध्या में पहली बार वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन करेगी। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए जल्द ही नई वेबसाइट लॉन्च होगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश उपचुनाव मतगणना। आज 12 मंत्रियों सहित 355 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती मंगलवार सुबह 8 बजे से होगी। उपचुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के भविष्य का फैसला करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि मतों की गणना 19 जिलों के सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के तहत जारी दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना की जाएगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। वेबसाइट हैक कर IIT इंदौर विजेता, दुनिया में मिला 8वां स्थान। सारे सुरक्षा कवच को तोड़कर वेबसाइट को हैक कर IIT इंदौर न सिर्फ देश में अव्वल रहा, बल्कि दुनिया भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। संस्थान की व्हाइट वेडिस्ट टीम ने कम समय में बिना नुकसान पहुंचाए हैकिंग की। दूसरे स्थान पर IIT रुड़की की टीम इन्फोसेक IITR रही। इसे दुनिया भर में 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर अमृता विश्वविद्यापीठम अमृतपुरी टीम बायोस रही, जिसे दुनिया में 16वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर का दावा, तीसरे चरण के ट्रायल में कोरोना वैक्सीन 90% से ज़्यादा प्रभावी। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर जर्मन बायोटेक फर्म बायोटेक द्वारा
संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन तीसरे चरण में 90% से अधिक प्रभावी साबित हुई है। कंपनियों ने सोमवार को इसकी घोषणा की। शुरुआत निष्कर्षों से पता चला है कि पहली बार डोज दिए जाने के 28 दिनों बाद दूसरे बार 2 खुराक दिए जाने के 7 दिन बाद मरीज को सुरक्षा प्राप्त हुई है। फाइजर के अध्यक्ष और CEO अल्बर्ट वेरला ने एक बयान में कहा कि हमारे तीसरे चरण के ट्रायल के पहले सेट में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि यह कोरोना वायरस को रोकने में प्रभावी है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। चीन और रूस ने बाइडेन को नहीं दी बधाई, कहा फाइनल नतीजे का इंतजार, ट्रंप ने दी है चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत के आंकड़े हासिल कर चुके जो बाइडेन और कमला हैरिस को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन चीन और रूस, मैक्सिको जैसे गिने चुने देशों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। दोनों ही देशों ने बाइडेन को निर्वाचन को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। चीन ने सोमवार को बाइडेन को बधाई देने से इनकार करते हुए कहा कि उसे अंतिम फैसले का इंतजार है। वहीं रूस ने ट्रंप की ओर से धांधली का आरोप लगाने और कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का तर्क देते हुए बाइडेन को विजेता नहीं माना है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। नए प्रोत्साहन पैकेज पर RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा पुराने को पहले खर्च करने की जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने कहा कोरोना महामारी के से प्रभावित अर्थव्यवस्था से उबरने के लिए कोई नया प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण होगा कि सरकार पहले जिस पैकेज की घोषणा कर चुकी है उसे खर्च किया जाए। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। राज्य स्थापना दिवस पर बेरोजगारों को तोहफा, 20 नवंबर तक पूरी करनी होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने DLA B.Ed बेरोजगारों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। सोमवार को शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने बेसिक स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के आदेश किए। शिक्षा निदेशक R.K. कुंवर को 20 नवंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब 2000 पदों पर भर्ती हो रही है। रिक्त पदों का ब्यौरा जिला स्तर पर से जुटाया जा रहा है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।